गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल का चैप्टर स्टार्ट करा था। तो वर्किंग कैपिटल के अंदर हम लोगों ने बातें करी थी कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब था इन्वेस्टमेंट इन ऑल करंट एसेट्स इज कॉल्ड ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पढ़ ली थी, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल। परमानेंट वर्किंग कैपिटल वो पार्ट ऑफ करंट एसेट्स था जिसे हमें पूरे साल मेंटेन करना पड़ेगा थ्रू आउट द ईयर, और मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अंदर रिडक्शन करेंगे तो हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी घट जाएगी। टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल में कम बढ़ना या कम होना हमारे लिए क्या था, एक नॉर्मल फीचर था। तो हम लोग यहाँ पर कोई भी क्वांटिटी थ्रू आउट द ईयर मेंटेन नहीं करेंगे। फिर फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल पढ़ लिए थे कि कौन कौन से फैक्टर थे जो वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर रहे थे। फिर हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल, कंजर्वेटिव अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच और एग्रेसिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच के अंदर क्या था, ज्यादा पैसा लॉन्ग टर्म से, थोड़ा सा पैसा शॉर्ट टर्म से मंगाया। फ्लैक्चुएटिंग था, फ्लैक्चुएटिंग का थोड़ा सा पार्ट, टेम्परेरी का थोड़ा सा पार्ट शॉर्ट टर्म से, टेम्परेरी का पार्ट परमानेंट का, और फिक्स एसेट्स का पार्ट सारा किससे, लॉन्ग टर्म से। मॉडरेट में क्या था, फ्लैक्चुएटिंग टेम्परेरी का सारा पार्ट किससे, टेम्परेरी का सारा पार्ट किससे आ रहा था, शॉर्ट टर्म से, और परमानेंट और फिक्स का सारा पार्ट किससे आ रहा था, लॉन्ग टर्म से। एग्रेसिव वाले रिस्क लेने को तैयार रहते हैं, वो बोलते हैं कि भाई रिस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म का पैसा रिस्की होता है, तो ये पैसा किससे मंगवाता है, टेम्परेरी का, परमानेंट का पार्ट भी किससे मंगा लेगा, फिक्स से। परमानेंट का थोड़ा पार्ट और फिक्स का पार्ट किससे मंगाएगा, लॉन्ग टर्म से। तो ये बातें हमने सीखी। मैंने एक क्वेश्चन करा दिया था, एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था, आपने नहीं किया, वो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर है पेज 186 पे, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 186, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े। क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द स्वागत लिमिटेड, नहीं सॉरी गलत हो गया, क्वेश्चन 2 है। कंपनी कंपनी is expecting to establish current assets policy, fixed assets 6 लाख के। The firm plans to maintain 50% debt to asset ratio, 50% debt to asset ratio मेंटेन करने को बोल रहा है। इंटरेस्ट 10% है इन ऑल 3 डेट्स। 3 अल्टरनेटिव है, करंट असेट्स पॉलिसीज आर अंडर कंसिडरेशन। 40%, 50% or 60% at projected sale. The company expect to earn 15% before interest and tax on sale 30 lakh. Tax कितने परसेंट है, 40% है। What is the expected return on equity shareholder? तो ये हमें निकालना है, ROE निकाल कर दिखाना है हमें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लिखते हैं स्टेटमेंट showing evaluation of proposal, particular first, second और 3 proposal। इसके बाद हम ऑपरेटिंग साइकिल के टॉपिक पे आएंगे। EBIT चेक करो कितनी है। EBIT बोलता है भाई साहब हमारे पास 30 लाख रुपए की सेल है, 30 लाख रुपए की सेल पर EBIT कितने परसेंट है, 30 लाख की सेल पर EBIT दे रखी है 15%। तो 30 लाख पर 15% EBIT 4.5 लाख,
4.5 लाख, 4.5 लाख। इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, फिर ईबीटी है। इंटरेस्ट हमको निकालना पड़ेगा। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा वो हम देख लेगा। हमारे पास 3 सिचुएशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इसमें उसने बोला करंट एसेट्स जो है वो सेल की कितने परसेंट है। करंट एसेट जो सेल किया वो कितने परसेंट है, 40%। तो 30 लाख का 40% कितना होता है, 30 लाख का 40% करंट एसेट्स 12 लाख हो गया। 30 लाख का 50% करंट एसेट्स कितना हो गया, 15 लाख हो गया। 30 लाख का 60% करंट एसेट्स कितना, 18 लाख हो गया। फिक्स एसेट्स कितना है, 6 लाख, 6 लाख और 6 लाख। टोटल एसेट बताओ कितना है, टोटल एसेट 18 लाख, 21 लाख और यहां पर कितना, 24 लाख। इसने बोला टोटल एसेट्स का, क्वेश्चन में चेक करो, डेट हमारे क्या बोले इसने, द फर्म प्लान्स टू मेंटेन 50% डेट टू एसेट रेशियो, 50% डेट टू एसेट रेशियो। टोटल एसेट का 50% डेट है, 50% ऑफ टोटल एसेट 9 लाख। इसका 10 लाख 50,000, इसका 2 लाख, नहीं सॉरी 50% है 12 लाख। इन पर इंटरेस्ट 10% है, 90,000, 1,05,000, 1,20,000। इंटरेस्ट घटा दो भैया, 90,000 4.5 लाख में से 90,000 घटा दो, 3,60,000 आ गया। 4,50,000 में से 4,50,000 में से 1,05,000 घटा दो, 3,45,000। 4,50,000 में से 1,20,000 डिडक्ट कर दो, 3,30,000। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, सिंपल। सेल रखी थी 30 लाख का, कितने परसेंट लिया, 30 लाख का 15%। क्वेश्चन में क्या बना, उसने बोला डेट जो है वो टोटल एसेट के 50% है। तो करंट एसेट दे रखा है 30 लाख का 40%, 30 लाख का 50%, 30 लाख का 60%। करंट एसेट्स आ गया, फिक्स एसेट जोड़ दिया, टोटल एसेट आ गया। और टोटल एसेट के अंदर टोटल एसेट का 50% हमारा डेट है, इसका 50%, इसका 50%, इसका 50%। इंटरेस्ट 90,000, 1,05,000, 1,20,000 हटा दिया। टैक्स कितने परसेंट है, टैक्स 50% है शायद। टैक्स का रेट चेक करो कितना है, टैक्स का रेट 40% है, टैक्स 40%। 3,60,000 रुपये 40% निकालो, 1,44,000। 3,45,000 रुपये 40% निकालो, 2,60,000। 3,30,000 रुपये 40% निकालो, 1,32,000। 3,45,000 रुपये 40%, 1,38,000। ठीक है भाई, 3,60,000 में से 1,44,000 माइनस कर दो, 1,44,000 माइनस कर दिए, 2,16,000 ईबीटी आ गई।
3,45,000 में से 1,38,000 माइनस कर दो, 2,07,000 हो गए। 3,30,000 में से 1,32 माइनस 1,20 1,32 माइनस कर दो, 1,98 आ गया। ये अर्निंग आफ्टर टैक्स है। इसको डिवाइड कर दो इक्विटी शेयर होल्डर फंड से और इनटू कर देना 100 से, आरओई आ जाएगी रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी 18 लाख में 9 लाख के डिवेंचर है तो इक्विटी भी 9 लाख की होगी। 21 लाख में 10.5 इसके तो 10.5 इक्विटी क्या होंगे, 12 इसके तो 12 ही हमारे किसके होंगे, इक्विटी के होंगे। 2,16,000 कमा रहा हूं 9 लाख लगाकर, रेट ऑफ रिटर्न निकालो। 2,16,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख, 24% आ गया रिटर्न ऑन इक्विटी। 2,07,000 कमा रहा हूं 10 लाख 50,000 लगा, तो 2,07,000 डिवाइडेड बाय 10,50,000, 2,07,000 डिवाइडेड बाय 10,50,000, 19.71। ठीक है, इंटू 100 की रेट निकाला मैंने, यहां भी 100 होगा। 12 लाख लगाकर मैंने 1,98 कमाए, 1,98,000 12 लाख लगा के 16.5%। तो कोई दिक्कत नहीं है। बेस्ट यही है कि आरओई हमारी करंट वाली ठीक है, हमें प्रपोज्ड पे नहीं जाना चाहिए क्योंकि प्रपोज्ड पे जाने से हमको नुकसान हो रहा है। तो आप इसकी नोटिंग करें जल्दी से, फिर हम आगे चलेंगे। इसकी नोटिंग करें, फिर मैं ऑपरेटिंग साइकिल की थ्योरी आपको लिखवाता हूं, फिर हम आगे बात करेंगे। कॉपी कर लो जल्दी से। इसमें देखो क्या बात है समझने की, सुनो। हमारे पास इंटरेस्ट का पहले पैसे 90 दे रहे थे, अब इतना दे रहे हैं, अब इतना दे रहे हैं। इंटरेस्ट का पैसा भी बढ़ा है, इंटरेस्ट का पैसा भी बढ़ा, डिवेंचर के पैसे से बढ़े थे इसलिए इंटरेस्ट बढ़ा, इक्विटी का पैसा भी बढ़ा, लेकिन कमाई तो हम कम कमा रहे। वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ईबीआईटी कांस्टेंट है। तो हम लोग बोलेंगे एडवाइस, एडवाइस इन द गिवन क्वेश्चन, इन द गिवन क्वेश्चन, ठीक है भाई, इन द गिवन क्वेश्चन debt or increases and interest thereon also increases. Similarly, equity fund is also increasing, but EBIT
remains same. As a result, ROE decreases. ROE decreases from the present situation. प्रेजेंट सिचुएशन से वो डिक्रीज हो रही है. सो इट इज advisable not to accept, ये खुद भी लिख सकते थे आप, not to accept the proposed change. हम क्यों चेंज करेंगे भैया? देखो कोई व्यक्ति पागल ही होगा, हम उससे बोले भाई तू एक काम कर, डिवेंचर के पैसे बढ़ा दे, तो इक्विटी में अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दे, सारी चीज बढ़ा दे और कमाई क्या रख, कांस्टेंट रख, तो क्या बात हुई भाई? ईबीआईटी भी तो बढ़नी चाहिए. तो कमाई बढ़ेगी नहीं और खर्चे बढ़ते रहेंगे तो फिर दिक्कत है, रिटर्न गिरेगी. फिर हम इस पे क्यों जाएंगे? पहले ऑप्शन पे से ही कमा रहे हैं, हम इन दोनों को क्यों ऑप्ट करेंगे? वही बात लिखी है मैंने. तो जल्दी से कॉपी करें, फिर मैं ऑपरेटिंग साइकिल की बात करूँ. हो गया होगा कॉपी, काफी टाइम मिल गया. चले हम आगे, कॉपी कर लो फिर आगे चल रहे हैं. जल्दी कॉपी कर लें.
आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब क्या होता है, प्लीज ध्यान देना। ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर हम देखेंगे जो भी पैसा हम लोग इन्वेस्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर, वो कितने दिन के अंदर वापस हमें दोबारा कैश में रिसीव हो जाएगा, उसको ऑपरेटिंग साइकिल का नाम दिया जाता है। ध्यान दो, इट इज द पीरियड within which cash invested in working capital is received back। जो भी हमने पैसा लगाया वो कितने दिन के अंदर हमको कैश में वापस मिल जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ऑपरेटिंग साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल एक ही बात। सुनो, मेरी बात सुनना। मेरी कंपनी कैलकुलेटर बनाती है। कैलकुलेटर बनाने के लिए मुझे बाजार से प्लास्टिक परचेज करना पड़ता है, तो कैश मैंने इन्वेस्ट कर दिया प्लास्टिक परचेज करने में। प्लास्टिक को लाया, उसको फैक्ट्री में दे दिया मैंने, लेबर को तनख्वाह दी, मशीनरी के खर्चे करे, लेबर को तनख्वाह दी, उसने इसको रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर दिया WIP में, वर्क इन प्रोग्रेस में। वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स बन गया, और बनने के बाद फिर हमने वो कस्टमर को क्रेडिट पे बेच दिया। फिर कुछ दिन बाद कस्टमर से पैसा आ जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ऑपरेटिंग साइकिल हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, जैसा मैंने थ्योरी में लिखा। एक होगी ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द ट्रेडर, एक होगी ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द ट्रेडर और ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द मैन्युफैक्चरर। ट्रेडर का काम क्या होता है? ट्रेडर कभी भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा। ट्रेडर क्या कर रहा है? बाजार से बना बनाया माल खरीदता है, फिनिश गुड्स परचेज कर उसको प्रॉफिट मार्जिन पर आगे फर्दर सेल कर देता है। ठीक, तो इसकी ऑपरेटिंग साइकिल छोटी होती है। इन दिस केस कैश इज इन्वेस्टेड, कैश को इन्वेस्ट कर रहा है फॉर परचेज ऑफ फिनिश गुड्स। क्या खरीद रहा है? परचेज ऑफ फिनिश गुड्स, एंड फिनिश गुड्स आर सोल्ड टू द कस्टमर ऑन क्रेडिट। और फिर हमको डेटर से क्या मिल जाते हैं? पैसे मिल जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा ऑपरेटिंग साइकिल है। कैश इन्वेस्ट करा, मेरा रेडीमेड गारमेंट की क्या है, शॉप है, शोरूम है, मैं बने बनाए सामान खरीद के लाता हूँ गांधीनगर से, उसको अपनी शॉप में कस्टमर को उधारी पर दे देता हूँ, उधार से जो पैसा मिलता है वो कैश रिसीव हो जाता है। इसको ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं फॉर द ट्रेडर। अगली बात सुनना, ऑपरेटिंग साइकिल फॉर द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर की ऑपरेटिंग साइकिल बड़ी होगी। इन दिस केस कैश वो यूज करेगा फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल अपने आप तो प्रोसेस होएगा नहीं, उसको हम लोग फैक्ट्री में भेजेंगे तो लेबर को तनख्वाह भी देनी पड़ेगी। रॉ मटेरियल आर इश्यूड टू द फैक्ट्री और स्टोर्स, वेजेस आर पेड टू द लेबर और एक्सपेंसेस इनकर्ड, WIP comes into existence, money flowing purchase and expenses are incurred, expenses incurred होंगे। WIP comes into existence, WIP फिर वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब आधी चीज बन गई, आधी बननी बाकी है, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे और फिनिश गुड्स को हम लोग सोल्ड कर देंगे कस्टमर को क्रेडिट पे, और फिर कस्टमर से कैश आएगा। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। अब देखना यहां पर भी हम कैसे चलेंगे। हमने कैश यूज करा, इससे क्या खरीद लिया? रॉ मटेरियल। कैश किसमें कन्वर्ट हो गया? रॉ मटेरियल में। कैश ना रहा, क्या बन गया जी? रॉ मटेरियल बन गया। रॉ मटेरियल किसको इशू करा? रॉ मटेरियल फैक्ट्री में इशू करा, तो रॉ मटेरियल किसकी स्टेज में कन्वर्ट हो गया? वर्क इन प्रोग्रेस। और वर्क इन प्रोग्रेस से क्या बन गया? फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स बन गए तो हमने किसको दे दिया? कस्टमर को, डेटर। और डेटर से क्या आ गया? कैश। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। ये ऑपरेटिंग साइकिल किसकी है? ट्रेडर की। ये ऑपरेटिंग साइकिल किसकी है? मैन्युफैक्चरर की। जल्दी से कॉपी करें, फिर हम आगे चलेंगे।
यहां पर एक और बात भी लिख सकते हैं, वो लिख लो आप। जैसे ऑपरेटिंग साइकिल बनाएंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल, साथ ही कॉपी कर लेना फॉर ट्रेडर। लिखो ये इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, होल्डिंग पीरियड ये फिनिश गुड्स ही होते हैं इन्वेंट्री। डेट कलेक्शन पीरियड ऐड होगा, डेट कलेक्शन पीरियड माइनस होगा एवरेज पेमेंट पीरियड। ये ऑपरेटिंग साइकिल ट्रेडर के लिए आ जाएगी। तो जल्दी से कॉपी करें, फिर ऑपरेटिंग साइकिल हम मैन्युफैक्चरर की भी बनाएंगे कि उसमें कैसे कंप्यूटेशन करते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से कॉपी करो।
गया होगा कॉपी। आगे चलते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी कॉस्ट शीट भी तुम्हें सिखाऊंगा जिससे कि दिक्कत ना आए आपको आगे, वो भी हम सीखेंगे फिर आगे चलेंगे। ऑपरेटिंग साइकिल फॉर मैन्युफैक्चरर। ऑपरेटिंग साइकिल मैन्युफैक्चरर के लिए देखिए, रॉ मटेरियल, होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स, होल्डिंग पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड, और पेमेंट पीरियड। ये हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाती है इससे कि कितने दिन रॉ मटेरियल हमारे पास रहा, WIP में कितना टाइम लगा, फिनिश गुड्स कितने दिन तक रहा, फिर डेट कलेक्शन पीरियड, हमको कस्टमर से पैसा आने में कितना टाइम लगा, फिर कितने दिन तक हम पेमेंट करते रहे अपने क्रेडिटर को। तो इसके बेसिस पे हम लोग निकालते क्या, ऑपरेटिंग साइकिल। तो एक और फॉर्मेट है, वो भी आप कॉपी कर ले फटाफट, फिर क्वेश्चन करेंगे इकट्ठे। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट की इसमें जरूरत पड़ेगी, हालांकि मैंने कॉस्ट शीट आपको डिटेल में पढ़ाया, लेकिन फिर भी मैं बना देता हूं। कॉस्ट शीट का पूरा चैप्टर आपने डिटेल में पढ़ा था, जस्ट फॉर्मेट बना रहे हैं हम लोग, जिससे कि जो बच्चे सिर्फ FM पढ़ रहे हैं उन लोगों को दिक्कत ना हो। हम लोग बना रहे हैं कॉस्ट शीट, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो हम देखेंगे क्या है। फॉर्मेट है बिल्कुल बेसिक फॉर्मेट है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हम क्या बोलते थे, रॉ मटेरियल कंज्यूम बोल सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस कुछ सामान बाजार से खरीदा, माइनस क्या करते थे, क्लोजिंग स्टॉक, फिर इसके अंदर क्या जोड़ते थे, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर जोड़ने के बाद डायरेक्ट एक्सपेंस, इन सबको जोड़कर आ गई प्राइम कॉस्ट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स का खर्चा एक्सपेंस जोड़ते थे, फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड जुड़ गया हमारे पास, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आ गई GFC। इसमें ओपनिंग WIP ऐड होता था और क्लोजिंग WIP माइनस होता था। ये मैंने कॉस्ट शीट में डिटेल में पढ़ाया था। नेट फैक्ट्री कॉस्ट आती थी, शॉर्ट फॉर्म में NFC। इसके अंदर हम ऑफिस के खर्चे कॉस्टिंग में जोड़ते थे या नहीं जोड़ेंगे, यहाँ पर हम AS2 फॉलो करेंगे, रिकंसिलिएशन याद करना मैंने बताया था। तो यहाँ पर हम लोग इसी को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, ओपनिंग फिनिश गुड जोड़ देंगे और माइनस कर देंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स। फिर क्या टर्म आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब जोड़ दो ऑफिस के खर्चे, एडमिन एक्सपेंस, और जोड़ दो फिर सेलिंग एक्सपेंस।
इससे आएगी कॉस्ट ऑफ सेल, फिर प्रॉफिट ऐड कर देंगे और टर्म आएगी हमारे पास सेल। एक बार कॉपी करो फिर समझाता हूँ क्या है, जल्दी से कॉपी करो जरा। हो गया होगा भाई कॉपी, अब देखें प्लीज। ये तो हमारे पास था क्या, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, कितने दिन तक रॉ मटेरियल हमारे पास रहा, WIP होल्डिंग पीरियड में कितने दिन के लिए रहा, फिनिश गुड्स जो बन गए कितने दिन हमारे पास रहे, डेटर से कितने दिन में पेमेंट आई, कितने दिन तक हम अपने क्रेडिटर को पेमेंट देते रहे। उसके बाद जो मेरे पास जो दिन बचेंगे उससे हमारे पास ऑपरेटिंग साइकिल आएगा कि मेरा लगाया हुआ कैश कितने दिन में मेरी जेब में वापस आया। यहाँ पर कॉस्ट शीट की मदद हमें लेनी पड़ेगी। कॉस्ट शीट के अंदर सबसे पहले टर्म होती है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। रॉ मटेरियल कंज्यूम का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपने डिटेल में पढ़ा होगा कॉस्ट शीट के चैप्टर में। डायरेक्ट लेबर ले लो, प्रोडक्टिव वेजेस ले लो, एक ही बात है। डायरेक्ट एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस, इन सबको जोड़कर प्राइम कॉस्ट आती है। फिर फैक्ट्री के खर्चे जोड़ते थे, याद करो।
फैक्ट्री से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे सारे जुड़ जाएंगे। इनडायरेक्ट कॉस्ट, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट आएगी। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो ओपनिंग में प्रोसेसिंग में रही होंगी, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करते कंप्लीटेड गुड्स आ जाएंगे। कंप्लीटेड गुड्स के अंदर ओपनिंग फिनिश गुड्स जोड़ेंगे, माइनस करेंगे क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में एडमिन का खर्चा जोड़ेंगे, सेलिंग एक्सपेंस जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आएगा, प्रॉफिट जोड़कर सेल आएगी। कॉस्टिंग में हमने क्या करा था, एडमिन के खर्चे को यहाँ पर जोड़ा था जो कि अगेंस्ट AS2 है। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम इस तरीके का फॉर्मेट फॉलो करेंगे। जब भी हम क्वेश्चन किसके सॉल्व करेंगे, जब भी हम क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर ऑपरेटिंग साइकिल के, आ जाओ ये फॉर्मेट कॉपी कर लिया होगा, इसकी मदद हमें मिलेगी। हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पेज 186, पेज 186 क्वेश्चन नंबर 3। पेज नंबर 186 क्वेश्चन नंबर 3 ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल प्लीज पढ़ते हैं। कहता है हमारे पास From the following information available for the Swagat Limited, average stock of raw material stored 200 है, average WIP 300 है, average finished goods 180 है, average account receivable है, average account payable है, average raw material consumed, raw material and store purchased on credit and consumed per day है, average WIP 12.5 है, average finished goods रखा है 18, average sale per day दे रखी है 20। तो रॉ मटेरियल होल्डिंग स्टेज, ड्यू, WIP, ये सारी चीजें पूछिए। सीधा मतलब ऑपरेटिंग साइकिल निकालो। तो ऑपरेटिंग साइकिल निकाल रहे हैं। सबसे पहले हम लिखते थे क्या, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड। रॉ मटेरियल होल्ड करने का टाइम हमारे पास ऑन एन एवरेज रॉ मटेरियल पड़ा रहता है 200 का, और कंजम्पशन हमारी कितनी है भाई, हमारी कंजम्पशन कितनी है। कहता ना पढ़ो, एवरेज रॉ मटेरियल स्टोर परचेज एंड कंज्यूम पर डे। डेली 10 का कंज्यूम होता है तो 20 दिन में खत्म हो जाएगा भाई। कितने दिन में खत्म होगा, 20 दिन के अंदर। मतलब 20 दिन तक हमारे पास ये चलता रहेगा 200 का माल। हर दिन 10-10 कंज्यूम होगा तो 20 दिन के अंदर जाकर खत्म होगा। WIP होल्डिंग पीरियड, WIP होल्डिंग पीरियड बोलो कितना दे रखा है WIP, एवरेज WIP दे रखा है 300 दे रखा है हमारे पास। WIP का टाइम दे रखा है 12.5, WIP का टाइम है 12.5। तो 300 डिवाइडेड बाय 12.5, 24 दिन। फिनिश गुड्स होल्डिंग बताओगे, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड में फिनिश गुड्स कितना है हमारे पास, फिनिश गुड्स 180 के। फिनिश गुड्स के लिए चेक करो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर डे कितना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 18 है, तो 10 दिन तक। ये लिंकिंग के लिए, ये कैसे मैं कर रहा हूं उसी के लिए कॉस्ट शीट बनवाइए, अगले क्वेश्चन में पता लग जाएगा आपको। फिर हमारे पास आया क्या, डेट कलेक्शन पीरियड। डेट कलेक्शन पीरियड बोलो कितना, हमारे पास सेल कितने की हुई है चेक करो। सेल हमारे पास कितने की हुई है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 300 है, एवरेज अकाउंट रिसीवेबल 300 है, सेल 20,
₹20 की सेल हर दिन हो रही है तो 15 दिन के अंदर। एवरेज पेमेंट पीरियड, पेमेंट पीरियड में देखो एवरेज अकाउंट पेबल है हमारा 180 है और 10 ही कंज्यूम कर रहे थे और 10 ही इसने क्या बोला है क्रेडिट पे परचेज करा हमने, तो 10 से डिवाइड कर दिया माइनस करके 18। 20 दिन तक रॉ मटेरियल पड़ा रहा, WIP 24 दिन रही, फिनिश गुड्स के 10 दिन रहे, डेटर से 15 दिन बाद पैसे आएंगे उसके, 18 दिन तक बाहर के लोगों को पैसा देते रहेंगे, 51 दिन। हर 51 दिन के अंदर 151 डेज के अंदर मेरा पैसा मेरी जेब में आएगा, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। हर 51 डेज के अंदर मेरा पैसा मेरी जेब में आएगा, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। जल्दी से कॉपी करें, फिर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जल्दी से कॉपी करें क्वेश्चन नंबर 4। मैं कुछ होमवर्क भी देने वाला हूं। फोर भाई को भी कर रहे हो। अगली क्लास के अंदर ऑपरेटिंग साइकिल का टॉपिक खत्म हो जाएगा। 20 दिन तक रॉ मटेरियल के अंदर पैसा फंसा रहा, बन गया, फिर WIP में 24 दिन तक पैसा फंसा रहा, फिर फिनिश गुड्स बन गया, तैयार हो गया, 10 दिन तक उसमें रहा, फिर बेच दिया, बेच के 15 दिन बाद पेमेंट आई, तो 69 डेज तो ये हो गए। फिर 18 दिन तक हम बाहर किसी को पेमेंट करते रहे, तो 51 दिन में हमारे पैसा हमारी जेब में आएगा। 51 डेज। कॉपी करें, ये फॉर्मेट में हटा नहीं रहा, इसी से मैं तुम्हें थोड़ा सा लिंक दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम इससे, 4 के बाद फिर 5वें पे आएंगे। जल्दी कॉपी करो, इतना टाइम लगना नहीं चाहिए, छोटा ही क्वेश्चन है। पढ़े हुए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला पढ़ रहे हैं 4। क्या था? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चर कंसर्न कंप्यूट ऑपरेटिंग साइकिल इन डेज। पीरियड कवर्ड 365 दिन है। एवरेज डेटर हमारे पास 4400 है, रॉ मटेरियल है। ये एवरेज डेटर 480 है, रॉ मटेरियल कंज्यूम 4400 है, टोटल प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, सेल दे रखी है, रॉ मटेरियल दे रखा है, WIP फिनिश गुड्स और क्रेडिट पीरियड खुद ही दे दिया इसने। आ जाओ हम क्वेश्चन कर रहे हैं। कॉपी हो गया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 4। पेज नंबर है 187। पेज 187 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। रॉ मटेरियल देखो एवरेज कितना है। रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, एवरेज रॉ मटेरियल इसने दे रखा है 320। 320 एक दिन का, 365 दिन का निकाल लो।
और ये टोटल आ गया रॉ मटेरियल, इसको किससे डिवाइड करूंगा, कंज्यूम से। एक बार की कंजम्पशन 4400 है। देखो भाई प्लीज ध्यान देना, 320 का मटेरियल लगा एक दिन में, 365 दिन है, 1,16,800 पूरे साल में। एक बार की कंजम्पशन 4400 है, तो 27 दिन तक 26 पॉइंट आ रहा है, तो मैं 27 दिन तक रॉ मटेरियल होल्डिंग में पैसा बढ़ा रहा। 27 दिन तक हमने रॉ मटेरियल होल्ड करा। उसके बाद बारी आई WIP की। अगली कहानी आती है WIP होल्डिंग पीरियड। WIP होल्डिंग पीरियड में चेक करो, WIP हमारे पास कितने का है, 350 का है। 350 का एक दिन का इंटू कर दो 365 से। अब WIP का लिंकिंग देखो कहां से करूंगा। WIP इस पे वैल्यू ओवर नेट फैक्ट्री कॉस्ट पे, देखो ना, ओपनिंग प्लस माइनस क्लोजिंग WIP नेट फैक्ट्री कॉस्ट। नेट फैक्ट्री कॉस्ट मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ढूंढो, क्वेश्चन में दे रखा है क्या, मिल गया 10,000। तो हमारे पास 350 एक दिन का इंटू में 365 पूरे साल का डिवाइडेड बाय 10,000, 13 दिन। उसके बाद आ गया फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड चेक करो, फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड 260 है, 260 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय फिनिश गुड्स किससे लिंक करेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। देखो ना, ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स किस पे वैल्यू होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे 10,500। तभी मैंने तुम्हें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट सिखाया। 260 एक दिन का है, इंटू कर दो 365 से, डिवाइड कर दो 10,500 से। 9 दिन आ गए, 9 डेज। डेट कलेक्शन पीरियड चेक करो, डेट कलेक्शन पीरियड कितना है, डेट कलेक्शन पीरियड है, डेट कलेक्शन पीरियड है भैया हमारे पास एवरेज डेटर है 480 के, 480 एक दिन के इंटू कर दो 365 से। इसका लिंक किससे होता है, सेल से। सेल कितनी है हमारी, सेल है जो है 16,000 रुपए की सेल होती है एक बार। देखो ऑन एन एवरेज हमारे 480 के डेटर एक दिन के, 480 के डेटर एक दिन के, 365 दिन के डेटर निकाल लो, 1,75,200, 16,000 की सेल एक बार में हुई। कितने दिन, 11 दिन लगभग। और पेमेंट पीरियड दे रखा है इसमें, सोलह दिन। ऑपरेटिंग साइकिल निकालेंगे, 27 दिन रॉ मटेरियल में, 13 दिन WIP में, 9 दिन फिनिश गुड्स में, 11 दिन कलेक्शन में, 16 दिन तक किसी और को पेमेंट, 44 डेज। हर 44 डेज में हमारा पैसा हमारी जेब में। जल्दी करें, क्वेश्चन 5 करेंगे, फिर मैं कुछ तुम्हें होमवर्क भी देने वाला हूं। क्वेश्चन 5 और 6 दो करेंगे, 7, 9, 10, 7, 9, 10 होमवर्क है, 7, 9, 10 होमवर्क। क्वेश्चन 7, 9, 10 होमवर्क। जल्दी करें, क्वेश्चन 5 देखते हैं। कॉपी करो, टाइम नहीं लगाना कॉपी में।
क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो भाई 5। क्वेश्चन 5 बोलता है कि भाई हमारे पास यूजिंग द फॉलोइंग डेटा कैलकुलेट करंट वर्किंग कैपिटल साइकिल फॉर XYZ लिमिटेड। सेल दे रखी है 3000 की, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2100 का है, परचेजेस 600 की है, एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज WIP, एवरेज फिनिश गुड्स, एवरेज क्रेडिटर, एवरेज डेटर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ। फिर 6 करेंगे और ये होमवर्क जो मैंने दिया ये करके लाना, बस आज इतनी बात करेंगे। 5 6 ये हटा देता हूँ। बताओ जी, एवरेज रॉ मटेरियल कितने का है? 80 का है। 80 का रॉ मटेरियल है, 80 का रॉ मटेरियल है, 365 दिन होते हैं बच्चों। इसका लिंक होगा रॉ मटेरियल कंज्यूम से, लेकिन मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में ढूंढा कोई कंज्यूम नहीं मिला रॉ मटेरियल, लेकिन परचेसेस दे रखे। मेरी बात सुनो, मैंने जान करके फॉर्मेट नहीं हटाया। मान लो ओपनिंग स्टॉक 0 है, क्लोजिंग स्टॉक 0 है, परचेजेस 600 है, तो कंजम्पशन भी तो 600 ही हो गई, रॉ मटेरियल कंज्यूम भी कितना हो गया? 600 ही हो गया, बात खत्म। तो भाई साहब 80 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय 600, हमारे पास कितने? 49 डेज तक रॉ मटेरियल। WIP, एवरेज WIP देखो 85 है, 85 एक दिन का है, इंटू करो 365 से। WIP किससे लिंक होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। ढूंढो जरा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दे रखा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2100 दे रखा है। 85 जो है एक बार का है, इंटू कर दो 365 से, 3025 हो गया, डिवाइड कर दो 2100 से, ये आ रहा है 15 डेज लगभग। फिनिश गुड्स देखो, एवरेज फिनिश गुड्स कितना दिया मैंने? फिनिश गुड्स 180 दे रखा है, 180 को 365 से इंटू करो, पूरे साल का है। फिनिश गुड्स का लिंक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से। क्वेश्चन में मैंने ढूंढा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं मिला, तो कोई बात नहीं, इधर देखो, इधर देखो, आपको समझने के लिए मैंने फॉर्मेट नहीं लाया था। मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 21 है और ये भी 0 है और ये भी 0 है, कुछ भी नहीं है, तो भाई साहब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी तो 2100 ही हो गया। ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड्स है नहीं, तो यही हमारे पास आ गया 180 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय 2100, 31 दिन ले लो। डेटर की बात कर रहे हैं, डेटर 350 के भाई, डेटर 350 के, 350 इंटू में 365, इसको डिवाइड कर दो सेल से। सेल कितने की है हमारी? 3000 की, तो 350 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय 3000, 43 डेज। पेमेंट पीरियड की बारी आई, क्रेडिटर 90 के है, 90 को 365 से इंटू कर दो। क्रेडिट परचेजेस 600 दे रखी है, वही क्रेडिट परचेज हो गई, तो भाई साहब 90 इंटू में 365 डिवाइडेड बाय 600, 55 डेज। डेज रॉ मटेरियल का टाइम, 15 दिन WIP का, फिनिश गुड्स 31 का, 43 डेट कलेक्शन का, माइनस 55, 83 डेज। हर 83 डेज में मेरा पैसा मेरी जेब में। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से कॉपी करें।
क्वेश्चन 6 करेंगे फिर हम और फिर आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, कॉपी में टाइम नहीं लगना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल छोटा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 6 कर रहे हैं। इसमें 2 अलग अलग ईयर दे रखे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंप्यूट टोटल ड्यूरेशन ऑपरेटिंग साइकिल फॉर ईच ऑफ 2 ईयर। ठीक, रॉ मटेरियल 20,000, 27,000, WIP 14,000, 18,000, फिनिश गुड्स 21,000, 24,000, परचेजेस दे रखी है 96,135, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,40,000, 1,80,000, सेल दे रखी है, डाटा दे रखा है क्रेडिटर। इसने बोला अज्यूम करो 360 दिन एक दिन में, एक साल के अंदर 360, वैसे 365 होते हैं। नहीं बोला तो 365 से सॉल्व करा मैंने, लेकिन क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली बोल देगा 360 के हिसाब से करो तो 360 के हिसाब से ही करना पड़ेगा। जल्दी कॉपी कर लिया होगा अब तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां कर दूं क्या? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 6, ऑपरेटिंग साइकिल ईयर 1, ईयर 2, ऑपरेटिंग साइकिल रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, चेक करो। रॉ मटेरियल हमारे पास एवरेज रॉ मटेरियल हमारे पास 20,000 एक दिन का इंटू में 360। रॉ मटेरियल कंज्यूम नहीं दे रखा, परचेजेस ही कंजम्पशन मानी जाएगी। परचेजेस 96,000। दूसरे ईयर में 27,000 इंटू में 360, परचेजेस कंजम्पशन है 135। सॉल्व कर लो। 20,000 एक दिन का, 360 दिन का, फिर डिवाइड करो इसको 96,000 से, 75 डेज। कोई डाउट है भाई? क्लियर है? 27 दिन का, 27,000 एक दिन का इंटू में 360 डिवाइड करो 1,35,000 से, 72 डेज। इसके बाद बारी आएगी WIP होल्डिंग पीरियड। WIP होल्डिंग पीरियड होता है, देखो WIP कितना दे रखा है, 14,000 दे रखा है। 14,000 इंटू में 360, इसका लिंक होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। नहीं दे रखा तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लो 1,40,000। दूसरे में हमारे पास कितना था, फिनिश गुड्स WIP 18,000, 18,000 इंटू 360 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ले लो 1,40,000, 1,80,000। तो भाई 14,000 का WIP एक दिन का, 360 दिन का निकाल लिया, 1,40,000 से डिवाइड कर दिया, 36 दिन हो गए।
18,000 इंटू में 360 डिवाइड करेंगे 1,80,000, 36 दिन आ गए। फिर इसके बाद आएगा फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड। फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स दोनों देखो कितना था, 21,000 का था फिनिश गुड्स, इनटू में 360 तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से डिवाइड होगा। उसके बाद हमारे पास दूसरे में कितना था फिनिश गुड्स, 24,000 का था, 24,360 इनटू में 1,80,000। समझ आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिपीट हो गए कितने क्वेश्चन, 21,000 इंटू में 360 डिवाइडेड बाय 1,40,000, 54 डेज। 24,000 इंटू में 360 डिवाइडेड बाय 1,80,000, 48 डेज। डेट कलेक्शन पीरियड, डेट कलेक्शन पीरियड, डेटर देखो 32,000 के डेटर थे एवरेज, 32,000 इंटू में 360, सेल से डिवाइड करो, सेल कितनी है भाई, 1,60,000। दूसरे में डेटर 50,000 के हैं, 50,000 इंटू में 360, एवरेज सेल बताओ कितनी है भैया, सेल है 2 लाख। तो 32,000 इंटू में 360 डिवाइडेड बाय 1,60,000, 72 डेज। 50,000 इंटू में 360 डिवाइडेड बाय 2 लाख, 90 डेज। माइनस पेमेंट पीरियड, पेमेंट पीरियड बोलो, क्रेडिटर कितने के, 16,000 के, 16,000 इंटू में 360 डिवाइडेड बाय परचेजेस सेलिंग के 96,000, 18,000 इंटू में 360 डिवाइडेड बाय 1,35,000 माइनस 16,000 इंटू में 360 डिवाइडेड बाय 96,000, 60 डेज। 18,000 360 डिवाइडेड बाय 75 प्लस 36 प्लस 54 प्लस 72 माइनस 60, 72 प्लस 76 प्लस 48 प्लस 90 माइनस 48, 198। जल्दी कॉपी करें फिर बात करें आगे, जल्दी कॉपी करें। ये हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, होना ही था, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करें कॉपी।
देखो इस क्वेश्चन में एक बात समझो, ऑपरेटिंग साइकिल 177 से बढ़ के 198 हो गया। ये अच्छी बात है बुरी बात है? ये अच्छी बात नहीं है। अगर हमारा पैसा हमारी जेब में बहुत दिनों में आएगा तो ये दिक्कत है। ये जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। ये पीरियड क्यों बढ़ा वो देखते हैं हम, प्लीज ध्यान देना। रॉ मटेरियल पहले 75 दिन तक पड़ा था, अब 72 दिन तक, ये तो अच्छा रहा, इसमें नो चेंज। फिनिश गुड्स पहले 54 डेज के लिए होता था, 48, ये भी अच्छी बात थी। लेकिन झंझट यहाँ, हम पहले अपने डेटर को 72 डेज का टाइम देते थे, अब हमने उनका टाइम क्या कर दिया, बढ़ा दिया। हमने उनका टाइम कितने दिन से बढ़ा दिया, 18 दिन से बढ़ा दिया। 18 दिन से बढ़ा दिया ना। लेकिन हमारे सप्लायर हमें पहले कितने दिन का टाइम देते थे, हमारे सप्लायर हमें कितने दिन का टाइम देते थे, 60, अब 48 डेज का दे रहे। उन्होंने हमारे 12 दिन घटा दिए, तो इसी में आगे चक्कर पड़ गया। तो ये प्रॉब्लम हुई है, इसके कारण हमारी ऑपरेटिंग साइकिल क्या हो गई है, बढ़ घट रही है। तो हम लोग देखते हैं, एक बार लिखते हैं इस पे नोट कमेंट। ये कॉपी कर लिया होगा क्वेश्चन 5। हम लोग दिए थे 7, 9, 10। अगली क्लास में ऑपरेटिंग साइकिल खत्म। कमेंट लिखोगे, रॉ मटेरियल is consumed earlier than before। पहले से जल्दी कंज्यूम हो रहा है, but there is no change in WIP period। finished goods holding period is also decreases। ये भी अच्छी बात है, decreases, but we are allowing more time to the debtor, but getting less time from the creditor। हमको तो कम समय मिल रहा है और हमने ज्यादा समय दे दिया। हमारा सप्लायर हमसे 12 दिन पहले पैसे ले लेता है और हम लोग क्या करते हैं, हम अपने डेटर का टाइम बढ़ा देते हैं। तो भाई साहब दिक्कत है। एज अ रिजल्ट ऑपरेटिंग साइकिल increases from 177 days to 198 days। और ये अच्छी बात नहीं है। तो ये हमारे लिए फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। सो इट इज नॉट फेवरेबल सिचुएशन। भाई साइकिल का टाइम बढ़ रहा है, पैसे लेट आ रहे हैं, तो फेवरेबल सिचुएशन कहां से होगी। तो आज इतनी बात कर रहे हैं, आप इसे कॉपी कर लेंगे। अगली क्लास में हम आगे चलेंगे। तो ये हमारी ऑपरेटिंग साइकिल की बात हुई। क्वेश्चन 7, 9, 10 आप होमवर्क में करके लाएंगे, बाकी अगली क्लास में बात करते हैं। मैं दोबारा लिख दूंगा, आप भूल जाए। क्वेश्चन 7, 9, 10 होमवर्क।
इसमें से मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा सब, बाकी नहीं कराऊंगा, हो जाएंगे इसलिए नहीं कराऊंगा। तो आज इतनी बात करेंगे, अगली क्लास में फिर बात करेंगे, आगे देखेंगे। ये नोटिंग कर लिया आप।